सो चलो आगे बढ़ते विथ AC वर्मा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 3 मोशन along a straight line. Okay, kinematics. Okay, so here goes the question. अरे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर. क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? An object is moving with a speed u. At t equal to 0, it was moving towards east and its acceleration is moved towards west and acceleration is constant. If xa and xb are the displacements, if xa and the xb are the displacements in the first 10 seconds and the next 10 seconds, find the relation between xa and xb. बहुत बढ़िया. xa ग्रेटर है, लेसर है, इक्वल्स टू है या फिर डेटा इनसफिशिएंट है. चलो इसको करते हैं. बहुत ही खूबसूरत सा सम है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सर हम लोग एक पॉइंट पे आते. फर्स्ट पॉइंट सर, हाउ वी टर्म डिस्प्लेसमेंट. सर डिस्प्लेसमेंट को इजीली हम लोग बोल सकते इट इज नथिंग बट द नेट एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व. द नेट एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व इज डिस्प्लेसमेंट. अब देखो तुम्हारे पास एक छोटा सा मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं. ये हो सोचो ईस्ट है, ये सोचो वेस्ट है. t इक्वल टू 0, सोचो t इक्वल टू 0 पे ऑब्जेक्ट यहां पर था. ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी u था एकदम, और ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन बाएं की तरफ यहां था. सो मुझे पता नहीं u ज्यादा है, u का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू क्या है, मुझे कुछ पता नहीं. नाउ 3 केस हो सकता है. केस वन सर एक्सेलरेशन अगर उस तरफ है तो क्या होगा, उसका स्पीड आहिस्ते आहिस्ते रिड्यूस करते 0 होगा, देन इट विल टर्न बैक. या सो 3 केस. इफ द बॉडी स्टॉप्स बिफोर 10 सेकेंड्स, t इक्वल टू 10 सेकेंड. अगर वो 10 सेकेंड के पहले ही रुक जाता है, अगर वो 10 सेकेंड के पहले ही रुक जाता है. नाउ ये सम को सर कैसे करेंगे? ना बहुत सिंपल सा चीज है, एक बार ध्यान से देखो. सर एक कर्व ड्रॉ कर लेते. क्या कर्व ड्रॉ कर लेते? सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्योंकि नेट एरिया ऑफ वीडी ग्राफ इज द डिस्प्लेसमेंट. पहला कर्व आपका ऐसा दिखेगा, टाइम और वेलोसिटी. देखो वेलोसिटी आहिस्ते आहिस्ते 0 होना शुरू करेगा, एकदम बढ़िया 0 होना शुरू करेगा. सर ये हुआ, देखो 10 सेकेंड सोचो, ये है तुम्हारा t इक्वल टू 10 सेकेंड. उसके पहले ही वेलोसिटी 0 हो गया. वेलोसिटी 0 होने के बाद वो क्या हो जाएगा, बाएं की तरफ मूव करना शुरू कर देगा. मतलब उसका वेलोसिटी नेगेटिव में पहुंचेगा और ऐसा होता जाएगा, ऐसा होता जाएगा. सोच लो ये हुआ तुम्हारा t इक्वल्स टू 20, ये हुआ t इक्वल्स टू 20. नाउ व्हाट डज दिस सिग्निफाई? ये तुम्हारा सिग्निफाई कर रहे हैं पॉजिटिव एरिया और ये सिग्निफाई कर रहे हैं तुम्हारा नेगेटिव एरिया. नाउ पॉजिटिव एरिया प्लस नेगेटिव एरिया इज द नेट डिस्प्लेसमेंट. सो नेट डिस्प्लेसमेंट को कैसे हम लोग लिखेंगे? मॉड ऑफ ऑल द पॉजिटिव एरियाज माइनस मॉड ऑफ ऑल द नेगेटिव एरियाज. इसको एकदम कंसेप्चुअली समझ लो. तो यहां पर तुम्हें नजर क्या आ रहा है? सर 10 सेकंड के पहले ही वो रुक गया था, तो उसका क्या होगा? सर उसका नेगेटिव एरिया ज्यादा है इस केस में. इस केस में क्या हुआ? नेगेटिव मॉड ऑफ द नेगेटिव एरिया इज ग्रेटर देन द मॉड ऑफ द पॉजिटिव एरिया. ऑब्वियसली क्योंकि टाइम इंटरवल बहुत ज्यादा है, सो ऑब्वियसली वो ऑलरेडी बाएं की तरफ शिफ्ट हो गया. तो सिंपल सा बात है, हम लोग बोल सकते हैं कि सर XB का जो वैल्यू है, मॉड ऑफ XB का वैल्यू इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ XA. ये हुआ पहला केस कि अगर बंदा 10 सेकेंड के पहले ही रुक जाए. नेक्स्ट केस, व्हाट्स द नेक्स्ट केस? नेक्स्ट केस सर हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट केस करेंगे अगर वो 10 सेकेंड के बाद रुकता है. और एक क्या करेंगे अगर बंदा 10 सेकेंड में ही रुकता है. चलो सर मुझे तो पता नहीं क्या होगा. सर सिमिलरली सर केस 2 का सिर्फ डायग्राम की, इफ वेलोसिटी 0 बन रहा है आफ्टर टाइम ग्रेटर देन 10 सेकेंड. सर 10 सेकेंड होने के बाद वेलोसिटी 0 बन गया, उसके लिए तुम्हारा एरिया क्या होगा? सर ये होगा हमारा एरिया t इक्वल टू 10, ये होगा t इक्वल टू 20. तो हालांकि ये तुम्हें क्या नजर आ रहा है?
छोटा मैं ड्रॉ कर रहा हूं, एकदम छोटा ड्रॉ कर रहा हूं, ओके, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, ये सिर्फ समझने के लिए है। यहां पर तुम्हारा क्या होगा, x1 ग्रेटर देन मॉड ऑफ x2 होगा। अगर तुम्हारा थर्ड केस, व्हाट इज द थर्ड केस, थर्ड केस में क्या होगा सर, इफ वेलोसिटी 0 है एट t इक्वल टू 10 सेकेंड, अगर ये होता है तो एग्जैक्ट सिमेट्रिकल एरिया होगा। एग्जैक्ट सिमेट्रिकल एरिया मतलब सर एक और ग्राफ ड्रॉ कर लेते, एकदम सर ये और ये एकदम से होगा, ये हो गया t इक्वल 10 सेकेंड्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ x1 और x2 सेम है, x1 और x2 सेम है। अब बारी है सर, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन ज्यादा है, बॉडी कब रुक रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तभी पता चलेगा जब हमें u और a का वैल्यू दिया रहेगा। हमारे पास ना u का वैल्यू दिया हुआ है ना a का वैल्यू दिया हुआ है, तो हमें कैसे पता चलेगा सर कि कौन आगे रुक रहा है। सो व्हाट्स द फाइनल आंसर, फाइनल आंसर की इट्स थीटा insufficient. Why? Because the time of stopping t नॉट, अगर टाइम ऑफ स्टॉपिंग होगा वो क्या होगा, u बाई a, और हमको u भी नहीं पता a भी नहीं पता, नाइदर आप u जानते हो नाइदर आप a जानते हो, तो आप टाइम ऑफ स्टॉपिंग कैसे बोल सकते हो, सर मैं बोल नहीं सकता। सो 3 केसेस आर पॉसिबल। अगर वो रुक रहे 10 सेकंड के पहले तो क्या होगा, नेगेटिव एरिया इज ग्रेटर देन द पॉजिटिव एरिया। अगर 10 सेकंड के बाद वो रुकता है तो पॉजिटिव एरिया ग्रेटर देन द नेगेटिव एरिया, और एग्जैक्टली अगर 10 सेकंड में रुकेगा तो नेगेटिव एरिया और पॉजिटिव एरिया दोनों सेम रहेगा। सो हियर गोस वन ऑफ द ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट। सो मैं थोड़ा हट जाता हूं, तुम इसको नोट कर लो।